हेलो पेशेंट्स एंड आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट टुडे। और आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग फाइब्रॉइड इन यूट्रस। आप लोगों ने सुना होगा, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कभी आपको बताया होगा रिगार्डिंग रसोली है आपकी बच्चेदानी में, या फाइब्रॉइड्स या लियोमायोमा यूट्राई के नाम से आता है। यूजुअली इन अ कॉमन लैंग्वेज फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस लिखा जाता है इन द अल्ट्रासाउंड। नाउ दीज फाइब्रॉइड्स कुड बी अ चांस इन्वेस्टिगेशन। कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसके अंदर फाइब्रॉइड्स निकल के आए एंड दैट्स व्हाई यू रीच योर गायनेकोलॉजिस्ट। या फिर ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग मेंसेस, आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हो बिकॉज योर गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्टेड यू, एंड उसमें फाइब्रॉइड्स निकल के आते हैं। आज का सेगमेंट मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई भी ये बात कह रहा है कि मैं ऐसी मेडिसिन दूंगी जिससे आपका फाइब्रॉइड घुल जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। बिकॉज फाइब्रॉइड को श्रिंक करने वाली मेडिसिन नहीं होती हैं। अगर आपका 5 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड है तो वो घुलने वाला फाइब्रॉइड कभी नहीं हो सकता। इवन अगर आपका 2 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड है, वो शायद 1 आध सेंटीमीटर श्रिंक हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा हो जाए कि घुल जाए, गायब हो जाए फाइब्रॉइड, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले ही मैं आपको बता दूं कि फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली सर्जिकल एंटिटी है। अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपको उसको बॉडी से निकलवाना पड़ेगा थ्रू सर्जरी। देर इज़ नो वे कि कोई मेडिसिन उसको इतना घोल दे कि वो वहाँ से गायब हो जाए और आपको सिम्टम्स नहीं आए। हाँ, सिम्टम्स एले करने की बहुत सारी मेडिसिन हैं, बट मोस्टली ऑल ऑफ देम आर हार्मोनल मेडिसिन। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ चांस ऑफ मे बी पोस्टपोनिंग द सर्जरी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, या फिर आप मेनोपॉज के बहुत क्लोज हैं, आपके पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं और आप एक चांस लेना चाहते हैं कि भाई ब्लीडिंग तो बहुत हैवी हो रही है ड्यूरिंग पीरियड्स, लेकिन आई एम क्लोजिंग मेनोपॉजल एज, तो मे बी 1 और 2 ईयर्स के लिए, मे बी 1 ईयर के लिए और सो, या कुछ मंथ्स के लिए हम कुछ हार्मोनल मेडिसिन ले सकते हैं। तो वो मेडिसिन अवेलेबल हैं, एक नहीं है, बास्केट ऑफ सच ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन द श्योर शॉर्ट आंसर ऑफ फाइब्रॉइड इज इट्स रिमूवल। इवन इतना भी देखा गया है कि अगर एक फाइब्रॉइड कभी किसी का यूट्रस के अंदर है तो दूसरा भी डेवलप होने का चांस है, बिकॉज द हार्मोनल मिलियू ऑफ द बॉडी इज सच कि वो कभी भी किसी भी स्टेज पर एक और फाइब्रॉइड को भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू फाइब्रॉइड इन यूट्रस, ज़्यादातर उसका जो जो इलाज है वो रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड के अंदर ही है, या हो सकता है इन सर्टन कंडीशंस यूट्रस रिमूव करना पड़े, क्योंकि मल्टीपल फाइब्रॉइड यानी कि 2-4 अलग अलग जगह पर फाइब्रॉइड हो सकते हैं ना। फाइब्रॉइड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड, कुछ होते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और कुछ होते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। जो सब सीरस फाइब्रॉइड होते हैं वो सिम्टम्स बहुत कम देते हैं, और उनको निकालें नहीं निकालें, छोड़ दें, इतना फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट फॉर प्रेशर सिम्टम्स। ये हम आपको, अगर आप कभी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे बात करें, तो वो आपको और अच्छे से समझाएंगी। इस सेगमेंट में मेरे लिए पूरा समझाना पॉसिबल नहीं है। कुछ होते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब है ये वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और जिनको निकालना भी आसान नहीं रहता, बिकॉज दे आर डीप सीटेड इनसाइड द मसल ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्राइन बॉडी के अंदर ये स्टक रहते हैं। और फिर होते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो कैविटी के अंदर होते हैं। इवन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव सिम्टम्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि यूट्राइन कैविटी कोलैप्स नहीं करती और ब्लीड होती रहती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उस वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस इन विच फाइब्रॉइड्स आर नोटोरियस टू कॉज प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट्स, और उस वजह से उनका रिमूवल, उनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी जब आपको इसकी डायग्नोसिस पता चले, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन गोइंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर जस्ट बिकॉज यू वांट टू पोस्टपोन द सर्जरी। किसी डॉक्टर ने अगर आपको सर्जरी के लिए बोल दिया, देखिए कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की और कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है टू एली द सर्जरी, यानी कि मेडिसिन की। कुछ चीज़ें होती हैं which are amicable with the medicines. Some conditions are not amicable with the medicines, and this is one of them. Fibroid का मतलब है कि it has to be removed either today or after 1 year. यही मैं आपको आज के सेगमेंट के थ्रू बताना चाहती थी। इफ़ यू हैव मोर डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी, कनेक्ट टू क्लिनिक थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम।